हेलो बच्चों, वेलकम टू क्रैश कोर्स। चलो बच्चों, करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। वो क्या बोल रहा है? हमको इस क्वेश्चन के अंदर दो तरह के नंबर गिवन है, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है। इन नंबर को बोल रहा है कि ये नंबर तो सम ऑफ रूट है और ये नंबर है मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट। और हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करनी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। देखो, अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, जो भी हमने क्वेश्चन अब तक पहले सॉल्व करे हैं, उन क्वेश्चन में क्या कर रहे थे? हमको एक इक्वेशन गिवन थी, हम क्या कर रहे थे? उस इक्वेशन के रूट फाइंड कर दे रहे थे या फिर जीरोस फाइंड कर दे रहे थे, जिनको हम लोग बाद में अल्फा और बीटा का नाम दे रहे थे, और फिर बाद में सम ऑफ रूट्स और अपना प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करके अपना आंसर निकाल दे रहे थे। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा काम थोड़ा उल्टा चलेगा, पर बहुत ही आसान है। अगर आप एक बार देखेंगे अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा। बस एक क्वेश्चन देख लो, उसके बाद सारे क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ करते हैं। देखो, यहाँ पे लिखा है, उसने बोला है कि सम ऑफ रूट्स कितना गिवन है, कि सम ऑफ रूट्स हमको गिवन है 1/4। कितना गिवन है? 1/4। और हमने पढ़ा है सम ऑफ रूट का जो फॉर्मूला होता था वो था मेरे पास माइनस का b अपॉन में a। ठीक है, और ये किसके बराबर है? ये हमारे पास इसके बराबर है 1/4 के। ठीक है बच्चों, देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है हमको, हमें अपनी मर्जी से किसी भी नंबर को, मतलब a या b को 1 मान लेना है। अगर आप चाहें b को 1 मानना तो आप b को मान सकते हैं, अगर आप चाहे a को 1 मानना तो आप a को 1 मान सकते हैं। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। मैं हर केस से मोस्टली a को ही 1 मानता हूँ, तो यहाँ पर भी इसको 1 ही मानूंगा। तो मैंने बोला मेरा a कितना आ गया, मैंने a को 1 मान लिया, और जैसे ही मैंने a को 1 मान लिया तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का b अपॉन में 1 इज इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, और इस b के अपॉन में 1 है, मतलब ये सिंपल b लिखा हुआ है ऐसे, माइनस का b इज इक्वल्स टू 1/4। और ये माइनस यहाँ पे लिखा है तो ये इज इक्वल्स टू के इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा b इज इक्वल्स टू माइनस का 1/4। ठीक है, तो मैंने क्या करा है, एक ही केस से अपना a और b दोनों फाइंड कर लिया है। मेरा a कितना आया है? a आया है 1, और b कितना आया है? b आया है माइनस का 1/4। अब फाइंड कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये आ जाएगा मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसका फॉर्मूला होता है मेरे पास c अपॉन में a। तो यहाँ पे c अपॉन a, और यहाँ पे ये कितना गिवन है मेरे को? ये गिवन है माइनस का 1। ठीक है, मैंने क्या करा है, अपनी मर्जी से a को 1 मान रखा था, तो यहाँ पर भी a कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 1। और c के अपॉन में 1 की वैल्यू कुछ है नहीं, तो ये हो जाएगा c इज इक्वल्स टू माइनस का 1। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ से अपना a फाइंड कर लिया, b फाइंड कर लिया, और मैंने c फाइंड कर लिया। अब निकालते हैं इक्वेशन को। तो इक्वेशन जो हमने पढ़ी है, मतलब कि जो हमने पढ़ी है स्टैंडर्ड फॉर्म, वो क्या पढ़ी है? वो पढ़ी है हमने ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये तो पढ़ रखा है हमने, बस इनकी जगह वैल्यू पुट कर दो। a कितना माना है? a माना है 1, यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर। b कितना है? माइनस का 1/4, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/4, और यहाँ पे आ जाएगा x। और प्लस में c कितना है? c है मेरे पास माइनस का 1, तो ये प्लस की जगह यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो हमारी जो इक्वेशन है वो हमारे पास फ्रैक्शन में आ रही है, क्योंकि यहाँ पे 1/4 आ रहा है, और मैंने आपको बताया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी फ्रैक्शन में नहीं आती। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस 4 को यहाँ से हटाना पड़ेगा, और 4 ऐसे तो हटता नहीं है। क्या करना पड़ेगा? पूरी इक्वेशन को हमको यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस ये वाले 4 से ये वाला 4 कट जाएगा, मतलब कि ये 4 अपना आप ही हट जाएगा। लेकिन ये 4 सब जगह मल्टीप्लाई करेगा, तो ये आ जाएगा 4 × 4x², और -1x या लिखो या सिंपल x लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आ जाएगा -1 × 4 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0। बस ये क्या है? ये मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसको निकालने के लिए क्वेश्चन हमको बोल रहा है। तो ये क्या हुआ इसका? ये हुआ इसका आंसर। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगर एक बार आप इसे खुद करेंगे तो आप आराम से सो कर सकते हैं। बस ध्यान इतना रखना है कि आपको किसी को भी अपनी मर्जी से 1 मान लेना है। अगर आप a को 1 मानना चाहते हैं तो आप a को मान सकते हैं, अगर आपका मन करता है कि मैं b को 1 मानना चाहता हूँ तो आप b को 1 मान लेना, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखो इसको एक डायरेक्ट मेथड भी होता है निकालने का। ठीक है, मैं आपको सिखा देता हूँ। अब देखो ये हमने क्या करा है, हमने इसको फाइंड करने के लिए पूरा ये फाइंड करा है और बाद में इसको लेकर आए हैं। ठीक है, लेकिन इसका एक डायरेक्ट मेथड भी होता है, वो एक फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है असल में, वो भी आपको मैं
थोड़ा सिखा देता हूँ, अगर आपको करना हो तो आप उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला होता है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसमें आपको ए बी सी कुछ फाइंड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, मेरा सम ऑफ रूट्स कितना था? सम ऑफ रूट है मेरे पास 1/4, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/4 और यहाँ पे आ जाएगा एक्स। ठीक है, और मेरे पास कितना है प्रोडक्ट? प्रोडक्ट है माइनस का 1, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ क्या कर रहे हैं, इस 4 को हटाना था, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहे थे और हमारी इक्वेशन इस तरह निकल के आ जा रही थी 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। देखो सेम इक्वेशन आ रही होगी ना। यहाँ पे हमने इसको 2 स्टेप में कर दिया है। ये एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन निकल जाता है। ठीक है, लेकिन आपको इस तरीके से करना है जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे कराया है। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।